राजस्थान से अलग अलग हिस्सों से, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से और ऐसे ही बिहार से भी कई तस्वीरें सामने आ रही है। शक्ति मेरे साथ जुड़ गए हैं जहां थोड़ी देर पहले लाठीचार्ज हुआ है। शक्ति, अभी का अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, देखिए अब पटना का ये हाट कहा जाता है डाकबंगला चौराहा, वहाँ पे हम मौजूद हैं। अब से बाद कुछ मिनट पहले जो है प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में झड़प हुई थी और उसमें पुलिस ने लाठी और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था और उसके बाद यहाँ से प्रदर्शनकारी जो है भाग पाए थे। आपको पता है कि सुबह से ही आज लगातार प्रदर्शनकारियों के रोकने के लिए जो है आए पटना के डाकबंगला चौराहा पे जो है पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी और भारी संख्या में पुलिस के जवान जो है वो मौजूद थे। इसके बाद आपको पता है कि लगातार जो प्रदर्शनकारी थे, जो बंद समर्थक थे, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और यहाँ पर बैरिकेडिंग के सहारे जो है पुलिस के जवान जो उन्हें रोकने की कोशिश में थे। लेकिन तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा जो है बंद समर्थक जो है प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद पुलिस के द्वारा बार बार ये कहे जाने पर कि अब यहाँ से चले जाइए, ये प्रतिबंधित क्षेत्र है और इससे आगे के जो है उन्हें जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन जो प्रदर्शनकारी थे लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और बैरिकेडिंग तोड़ने की जब कोशिश बंद समर्थकों के द्वारा की गई थी तो उसके बाद जो है पुलिस की ओर से जो है वाटर कैनन का पहले इस्तेमाल किया गया और उसके बाद लाठी चार्ज किया गया, जिसमें कि कई बंद समर्थक घायल, हल्की उन्हें चोट भी आया। उसके बाद जो है बंद समर्थक जो है डाकबंगले चौराहा से है वो भाग पाए और आपको बता रहे हैं कि दिखाएं, तस्वीरों में दिखाएंगे कि कुछ थोड़ी देरों के अंतराल पर जो बंद समर्थकों की टुकड़ी है वो इस डाकबंगला चौराहे पे आ जा रही है और अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। और आप देख सकते हैं दूसरी तरफ भारी संख्या में अभी भी पुलिस बल के जवान हैं। हालांकि अगर हम बात यातायात की करें तो थोड़ी सी यातायात जो है बहाल जरूर हो गई है। कुछ जो चौराहा है उससे एक तरफ का यातायात जो है सुचारू रूप से चलाया जा रहा है और लोगों की आवाजाही अब धीरे धीरे शुरू हो गई है। और इसके बावजूद अभी भी जो है पुलिस बल के जवान जो है मौजूद हैं ताकि अगर जो प्रदर्शनकारी हैं, जो बंद समर्थक हैं, वो थोड़ी देरों के अंतराल पर टोलियों में, छोटी टुकड़ियों में डाकबंगला चौराहा पर आ जा रहे हैं और बंद जो है चौराहे को जाम कर दे रहे हैं। इसके कारण पुलिस ने एहतियात के तौर पर अभी भी पुलिस के जवानों की जो मौजूदगी है वो अभी भी कायम है और पुलिस के जवान लगातार जो है यहाँ पर डाकबंगला चौराहा पर मौजूद है। लेकिन आप देखिए तस्वीरों में कि यातायात जो व्यवस्था है अब धीरे धीरे शुरू हो गई है, क्योंकि ये पटना का हाट कहा जाता है और यहाँ से डाकबंगला चौराहा से पटना के तमाम जो क्षेत्र हैं वहाँ पे जाने के लिए जो रास्ते यहीं से होकर गुजरते हैं। और ऐसे में जो बंद समर्थक थे उन्होंने इस चौराहे को जाम कर रखा था और उसके बाद पुलिस के बल जो जवान थे यहाँ पे जो बंद समर्थकों थे उनको रोकने की कोशिश के लिए की थी और उन्हें समझाने की कोशिश की थी। लेकिन जो बंद समर्थक थे वो उग्र हो गए और उनको कहीं नहीं रोकने के लिए पुलिस को हल्की लाठी चार्ज करनी पड़ी और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा और उसके बाद जो बंद समर्थक थे वो यहाँ से चले गए। फिलहाल जो यातायात है वो एक बार से फिर से सुचारू रूप से यानी शक्ति, जो भारत बंद 14 घंटे का बुलाया गया था, क्या उसे अब खत्म समझें? अगर सुचारू रूप से लोग सड़कों पर जा रहे हैं, क्या दुकानें खुल गई हैं, क्या बाजार खुल गए हैं? देखिए अगर बाजार और दुकान की बात करें तो शहरी क्षेत्र में जो है दुकान खुली हुई है। लोग जो रोज़मर्रा की जो दुकान चीज़ें हैं वो खरीद रहे हैं। जो लोगों का आने जाने का जो डेली का जो दिनचर्या है वो फिलहाल चल रहा है। लेकिन बात अगर हम करें सुदूर क्षेत्र के इलाकों की बात करें, बाईपास की बात करें, एनएच की बात करें बिहार में, तो कई एनएच पे जो है बंद समर्थक सुबह से ही पहुंच चुके थे और सड़कों को जाम कर रखा था, जिससे लंबी दूरी की गाड़ियां जो है ट्रक और बस की आवाजाही जो है रुक गई थी। इससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि लोग जो दूर से पटना आ रहे थे या फिर पटना से जो बिहार के अन्य जिलों में लोग जा रहे थे उन्हें कहीं न कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और कई जगह ऐसे हैं जहाँ अभी भी जो है बंद समर्थकों ने रास्ते को जाम कर रखा है और वहाँ पे यातायात अभी भी बाधित है। लेकिन अगर हम बात करें राजधानी पटना की, तो पटना का जो हाट कहा जाने वाला डाकबंगला चौराहा है अब तकरीबन फिर से अपने जो यातायात व्यवस्था जो है फिर से सुचारू रूप से चालू हो गई है। रोक दिया गया था, डाकबंगला चौराहे से आगे प्रदर्शनकारी बढ़े और वहां पुलिस और अधिकारियों का कहना यह था कि यहां आने की परमिशन नहीं थी, बैरिकेड्स भी तोड़ दिए गए प्रदर्शनकारियों के जरिए। और ऐसे में अब कह रहे हैं आप कि सुचारू रूप से ट्रैफिक चल रहा है। जयपुर का रुख एक बार फिर से कर लेती हूँ, रजाउल्ला मेरे साथ में है। रजाउल्ला, प्रदर्शन जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल हो पाएगा क्या? हालांकि 14 घंटे का ही ये प्रदर्शन है।
बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी ने बताया कि बिहार के अंदर लाठीचार्ज कर दिया गया, तो उसके बाद जयपुर शहर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बताना चाहेंगे। जयपुर शहर के अंदर अति संवेदनशील इलाकों को विशेष परिस्थितियों में रखा गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, जो आरएफ बटालियन हो या फिर आरएसी बटालियन हो या फिर क्यूआरटी और एसटीएफ हो, उन तमाम लोगों को अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया है। बाकायदा जयपुर कमिश्नर बीजू जोसेफ खुद सड़कों पर निकलकर जो मॉनिटरिंग है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तकरीबन 10,000 से अधिक अतिरिक्त पुलिस जाब्ता है वो अलग अलग इलाकों में रखा गया है। इसके अलावा ड्रोन से निगरानी अति संवेदनशील इलाकों में जो है की जा रही है। वहीं देख सकते हैं अभी कुछ ही देर बाद जो महारैली है वो यहां से निकाली जाएगी और महारैली के दौरान किसी तरीके से कोई कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े उसको लेकर भी बाकायदा जयपुर कमिश्नर की तरफ से पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई है। मतलब कुल मिला के कहा जा सकता है कि जिन संगठनों की तरफ से आज भारत बंद का ऐलान किया गया था, उन संगठनों के साथ जयपुर कमिश्नर ने पहले ही वार्ता कर ली थी और वार्ता करने के बाद स्पष्ट रूप से कह दिया था यदि कोई उग्र प्रदर्शन होता है तो कानून जो है वो अपने तरीके से काम करेगा, जिसका असर भी कहीं ना कहीं राजधानी जयपुर में देखने को मिल रहा है। क्योंकि शांतिपूर्वक बंद है वो कहीं ना कहीं जयपुर में है और इसके अलावा जो दुकानदार और जो अन्य लोग हैं उन लोगों की तरफ से भी समर्थन जो है वो यहाँ पर दिया गया है। फिलहाल जयपुर शहर के अल्बर्ट हॉल के बाहर देख सकते हैं किस तरीके से जो बड़ी संख्या में अलग अलग संगठनों के लोग हैं, जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर उतरे हैं। वहीं किसी तरीके से कोई माहौल खराब नहीं हो इसके लिए 10,000 से अधिक पुलिसकर्मियों का जो जाब्ता है वो अलग अलग इलाकों में यहाँ पर तैनात किया गया है। फिलहाल कहा जा सकता है कि अभी तक जो बंद है वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण चल रहा है और उम्मीद भी ये की जा रही है कि जो जयपुर के अंदर बंद है वो शांतिपूर्ण चलेगा। क्योंकि जिस तरीके से कमिश्नर बीजू जोसेफ है वो अपने आप के अंदर काफी एक्टिव माने जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनकी कार्यप्रणाली उनकी कार्यशैली है स्पष्ट तौर पर काफी ये कहा जा सकता है कि एक्टिव आईपीएस के तौर पर वो अपनी जो ड्यूटी है उस ड्यूटी को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अल्बर्ट हॉल से जो महारैली है वो यहाँ से रवाना होगी। जयपुर की चौड़ा रास्ता, न्यू गेट, बड़ी चौपड़, जोहरी बाजार, सांगानेरी गेट होते हुए जो है ये रैली वापस दोबारा से रामनिवास गार्डन आएगी और रामनिवास गार्डन आने के बाद यहाँ पर रैली जो खत्म करने का ऐलान है वो यहाँ पर किया जाएगा। फिलहाल किस तरीके से लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, देख सकते हैं अलग अलग नारे जो लिखी हुई तख्तियां हैं वो ले रखी है इन्होंने, जो भारत का झंडा है वो यहाँ पर ले रखा है। इसके अलावा जिस तरीके से जो लगातार नारेबाजी है वो नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग चाहे से युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, वो तमाम लोग यहाँ पर आए। आइए इन लोगों से हम बात करेंगे, वैसे जानना चाहेंगे किस तरीके से आज विरोध प्रदर्शन आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है। आज शांतिपूर्ण तरीके से हमने जुलूस निकाला है और अभी यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से सारा कार्यक्रम चला रहे हैं हम। आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से यदि मांगे नहीं मानी जाती तो आगे किस तरीके से रहेंगे? आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन जैसे चल रहा है इसको और भी अग्रिम मतलब बता के रहेंगे कि फैसला गलत लिया है और इस फैसले को तुरंत मतलब उनको निष्कासित करना पड़ेगा। कहा जा सकता है कि जातियों में लड़ाने का काम किया इन्होंने, आपस में भाई भाई को लड़ाने का काम किया इन्होंने। नहीं मानते जिस तरीके से जयपुर शहर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, कहा जा सकता है कि शांति मार्च यहाँ पर निकाला जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर नारेबाजी है वो लगातार यहाँ पर जारी है। युवाओं में आक्रोश नजर आ रहा है आरक्षण को लेकर। जिस तरीके से जो निर्णय लिया गया है उस निर्णय के तहत वापस लेने की यहाँ पर जो मांग है वो यहाँ पर की जा रही है। लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। जो फैसला दिया गया है उस फैसले को वापस लेने की जो मांग है वो यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल मांगों की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती तो आगे बड़े प्रदर्शन का ऐलान भी यहां पर कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल अभी तक जो प्रदर्शन राजधानी जयपुर में किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है और जो जिस तरीके से आगे यहां से मार्च निकाला जाएगा वो भी किसी तरीके से कोई माहौल खराब नहीं हो उसको लेकर पुलिस ने अपनी व्यवस्था पूरी कर ली है। ये जी जरूरी भी है कि इंतजाम किए जाएं ताकि कोई अनहोनी ना हो। लखनऊ का रुख कर लेती हूँ, मोहम्मद शबाब मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। शबाब, सुबह तक असर नहीं था, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से अब तस्वीरें सामने आने लगी हैं। लखनऊ की तस्वीरें आपने दिखाई थोड़ी देर पहले, आगरा और बाकी जगहों से भी अब प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन जैसा पटना में और जैसा जयपुर में इंतजाम है वैसे ही लखनऊ में भी किया गया है। देखिए, पहली बात तो ये कि बसपा का एक बहुत ज़माने बाद प्रदर्शन हुआ है। बहुजन समाज पार्टी ने आखिरी बार प्रदर्शन 2017 में किया था, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता दयाशंकर जो मौजूदा मंत्री हैं उन पर टिप्पणी की, एक अभद्र टिप्पणी का मामला था, जिसके बाद ये पूरा बड़ा मामला बना था। 2017 के बाद 2024 में बसपा के जो नेता हैं, जो बड़े कार्यकर्ता हैं, वो सब आज प्रदर्शन में उतरे हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष फैजाबाद में आज प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी के कार्यकर्ता नेता लखनऊ में कर रहे हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी या दूसरे राजनीतिक पार्टियों के प्रदर्शन में जमीन आसमान का फर्क होता है। बसपा का कोई भी कार्यकर्ता अपनी सीमा को नहीं लांघता। इनको ये कहा गया था कि अंबेडकर की स्मारक के नीचे बैठिएगा। आप देखिए, सारे कार्यकर्ता वहीं पर डटे हैं पिछले 2 घंटों से। हालांकि चूंकि ये हजरतगंज इलाका है, राजधानी लखनऊ का सबसे क्रीम इलाका है, लिहाजा थोड़ी सी तो अव्यवस्थाएं होती हैं,
लेकिन पुलिस मुस्तैद है, पुलिस वहां पर डटी हुई है और पुलिस के साथ जो है वो तमाम जो कई थानों की फोर्स है वो लगी हुई है। मैं आपको पीछे से कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि बड़ी संख्या महिलाओं की भी है और महिलाएं भी इस प्रदर्शन में जो है वो हिस्सा ले रही हैं और साफ तौर से इन महिलाओं ने इस बात को खुलकर कहा है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर सरकार को सोचना चाहिए। क्या है मामला, प्रदर्शन कितनी देर चलना है, अभी कैसे क्या अभी जब तक चलना, मैं लक्ष्मण श्वेता सिंह, हम तो यही चाहते हैं ये दिन भर चलता रहे, हम जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा। हमारे इतना माहौल गंदा हो चुका, बहू बेटियों को छेड़छाड़ हो रही है। सरकार पर कितना दबाव बना पाएंगे, क्या है फैसला सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट इस चीज का फैसला नहीं ले गया। आरक्षण हमारा बाबा साहब ने SC दिया, आरक्षण में हक देना चाहिए। कोटा लागू करना, उसके बाद क्रीमी लेयर लागू करने को लेकर देश भर में आज भारत बंद बुलाया गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में इसका असर दिख रहा है। सबसे ज्यादा बिहार, झारखंड में, राजस्थान, मध्य प्रदेश